अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में हाजिर हैं। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिस्कशन शुरू की थी। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुख्तलिफ फार्मूलों के बारे में आपको बताया गया था। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक नए टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन दो बड़े बड़े तरीक़ों से की जाती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, और एक क्लासिफिकेशन हम इसकी करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको तफसीलन समझाया जाएगा, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। आज जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर के बेस पर है। स्ट्रक्चर के बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पर डिस्कशन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, एसाइक्लिक या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। दूसरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी है वो है साइक्लिक या क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे नाम से पता चल रहा है, एसाइक्लिक विदाउट साइकिल, यानी इसमें हमारे पास कोई साइकिल नहीं बनेगी। या तो कंपाउंड स्ट्रेट चेन में हमें मिलेगा या ब्रांच में, यहाँ पर हमें साइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे। अब एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज हैं फर्दर। एक को हम स्ट्रेट चेन या बोलते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक को हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें ब्रांच हो, चेन में ब्रांच बन गई हो। स्ट्रेट चेन जितने भी कार्बन हमारे पास हों तो वो स्ट्रेट चेन में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता चलूँ CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। आप देख सकते हैं कि चार कार्बन हैं, चार कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्यूटेन बोलते हैं। अगर सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, कोई ब्रांच ना हो, और आप इसको नाम देना चाहें तो फिर इसके लिए टर्म N यूज़ होता है और उसके साथ नाम लिख देते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी चार कार्बन वाला, मीथेन एक कार्बन वाला, ईथेन दो कार्बन, प्रोपेन तीन, ब्यूटेन चार, पेंटेन पाँच। ये N इट शोज़ नॉर्मल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चेन में हमें दिख रहा है। हाँ, अगर हम ब्रांच डाल लें इसमें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास CH3, ये CH आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ब्रांच बना रहा हूँ ऊपर वाले स्ट्रक्चर में और इसमें फ़र्क है। अब यहाँ पे भी चार कार्बन हैं हमारे पास, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, लेकिन इसको नॉर्मल का नाम नहीं दिया जाएगा, इसको बोलोगे आइसो। सेकेंड लास्ट कार्बन पर जब एक ब्रांच आ जाए तो फिर टर्म आइसो यूज़ होगा। हैं चार कार्बन आइसो ब्यूटेन, अगर पाँच हों आइसो पेंटेन, तो इस तरह से हम इसको नाम देंगे। तो एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, बातें बड़ी सिंपल हैं, आसान हैं। चलें मज़ीद बताता चलूँ आपको। इन दोनों कैटेगरीज़ में फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ क्लासेस रखी हुई हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये कैरेक्टर होती है कि इसमें कार्बन के दरमियान जितने भी बॉन्ड हों तो ये सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स को फिर हम सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। कार्बन के दरमियान जितने भी बॉन्ड तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाएं।
इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है उसको हम अल्केन्स का नाम देते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली क्लास है अल्केन्स। अल्केन्स में जितने भी कार्बन आपस में जुड़े होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान सारे के सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। चले मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता चलूँ। देखिए 4 कार्बन में लिखे हैं और चारों के दरमियान सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं आपको। ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं या हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरीज इन दोनों में यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से है। अब इसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ब्रांच भी हो सकता है। ये इसका स्ट्रेट चेन है अल्केन का, और ये अल्केन्स के ग्रुप का जो मेंबर है उसका ब्रांच है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। इसमें फिर हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं। एक को हम अल्कीन्स का नाम देते हैं। ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाए, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, एक कम डबल बॉन्ड पाया जाए तो उसको हम अल्कीन्स का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमें कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो ये कहलाएगा अल्कीन्स। अब ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। चलें, इसी कैटेगरी की क्लास है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसको हम नाम देते हैं अल्काइंस का। चलिए मैं थोड़ी सी जगह यहाँ दे दूँ इसको। अनसैचुरेटेड ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कैटेगरी है अल्काइंस की। नाम में भी फ़र्क आ रहा है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो ये अल्काइंस कहलाएंगे। चलें मैं एग्जांपल लिख के देता हूँ। ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब आपको कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये कैटेगरी होगी अल्काइंस की। तो देखिए स्ट्रक्चर के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 टाइप्स, एसाइक्लिक यानी ओपन चेन और साइक्लिक यानी क्लोज चेन। फिर एसाइक्लिक में हमारे पास स्ट्रक्चर के लिहाज से 2 किस्में हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकते हैं। फिर इन ही दोनों स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर अंदर से देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 3 क्लासेस को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को। अल्केन्स में हमारे पास स्ट्रेट चेन भी हो सकता है इसके स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, और इसमें हमारे पास ब्रांच भी हो सकता है। इसी तरह अल्कीन में स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। इसी तरह अल्काइन में हमारे पास स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच वाले कंपाउंड भी हो सकते हैं। चलें दूसरी कैटेगरी पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। साइक में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक कैटेगरी ये है, और दूसरी कैटेगरी है इसकी हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा सा जान लें।
होमोसाइक्लिक को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसको एक को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, होमोसाइक्लिक सेम साइकिल वाले, अब देखिए दो कैटेगरीज हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन साइकिल के फॉर्म में मौजूद हो। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन, अगर मैं इसको एलिसाइक्लिक में लिखूँगा तो मुझे इसको यूँ लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको साइकिल के फॉर्म में लिखा, क्लोज चेन के फॉर्म में लिखा। अब इसको नॉर्मल का टर्म नहीं दिया जाएगा, इसको बोलोगे साइक्लो और कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब ये वाले कंपाउंड जो हैं इसमें रिंग के अंदर जितने भी कार्बन हों तो सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं और इनकी खसूसियात ज़्यादातर ओपन चेन वालों की तरह होती हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ आर लाइक ओपन चेन कंपाउंड्स। जितने भी लिखना चाहें, अगर आप 5 कार्बन वाला लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट ओवर हियर। जैसे मैं लिखता हूँ CH2 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 CH2, साइक्लोपेंटेन अब स्टूडेंट्स इसमें यह बात भी याद रखें कि जब ये वाला मॉलिक्यूल साइकिल के फॉर्म में चेंज होगा, यानी अगर हम इसको इस शक्ल में लिखना चाहें तो इससे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजनों को गिना जाए और यहाँ पर, तो कार्बन ने 4 बांड जोड़े हुए हैं तो कार्बन मज़ीद बांड नहीं बना सकता। तो अगर हम इसको इस तरह से मोड़ भी लें तो ये और ये कार्बन आपस में मिल नहीं सकते, इसलिए से एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा, एक यहाँ से। तो इसमें हमेशा एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन ओपन चेन वालों से कम होंगे। अब देख लेना, यहाँ पे 3, 5, 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हमेशा कम होंगे। अब होमोसाइक्लिक टर्म नाम दिया गया है कार्बोसाइक्लिक, यानी साइकिल तो बनेगा लेकिन साइकिल में सारे के सारे कार्बन के एटम होंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास अल्कीन भी हो सकते हैं, अल्काइन भी हो सकते हैं। ज़्यादा डिटेल से इस पर डिस्कशन नहीं हो रही, थोड़ा सा आपको समझाया जा रहा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। अब इसी कैटेगरी में दूसरी टाइप को अगर देखा जाए एरोमेटिक, तो एरोमेटिक ज़्यादातर ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें अल्टरनेट बॉन्डिंग सिस्टम हो। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर दूसरा, अल्टरनेट बॉन्ड्स हों। अल्टरनेट बॉन्ड से क्या मुराद, सिंगल डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन हो, सिंगल डबल बॉन्ड। अब कई एक और कैरेक्टर्स भी हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें हकल फार्मूला अप्लाई होता हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन वो आपके अप्रोच से बाहर है। इसीलिए सिर्फ ये याद रखें जिसमें साइकिल फॉर्म में हो, अल्टरनेट बॉन्डिंग हो,
क्या मतलब? इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल बेंजीन की है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अगर बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब यहाँ पर इन जगहों पर सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, यानी साइकिल में सिर्फ कार्बन मौजूद है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। लेकिन बॉन्डिंग अल्टरनेट है, सिंगल डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन है। सिर्फ बेंजीन वाले नहीं कि सिर्फ बेंजीन हो तो वो एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेंजीन इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। देखिए, अल्टरनेट बॉन्डिंग मैंने बताया, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड। इस तरह और भी एग्जांपल हैं। यहाँ पर स्पेस कम है, मैं ड्रा नहीं कर सकता, आप बुक से देख लें। बुक में आपको एग्जांपल मिलेंगी एंथ्रासीन की, नेफ्थलीन की, इस तरह फिनोल वगैरह की बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और बेंजीन का फार्मूला भी आप जानते हो, जिसका फार्मूला आप कई जगहों पे पढ़ चुके हो, C6H6, इसमें अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया एलिसाइक्लिन में अगर ये साइक्लो अल्केन कहलाएंगे। हाँ, अगर अल्कीन चले जाएं, अल्कीन में इसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर साइक्लो अल्कीन्स होंगे। अगर अल्काइन में आ जाएं तो फिर साइक्लो अल्काइन होंगे। याद रखें इसके बारे में कि अगर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो साइक्लो अल्केन, अगर सिर्फ कार्बन, अगर कहीं एक कम से कम एक डबल बॉन्ड दरमियान में आ जाए तो साइक्लो अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लो अल्काइन। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टर ये है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। चलिए मैं कुछ यहाँ पे लिखता चलूँ कि साइकिल आर रिंग कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट अदर देन कार्बन। इसमें जो साइकिल या रिंग बनेगा उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा उस साइकिल या रिंग के अंदर जो कार्बन से हटकर होगा, जो कार्बन नहीं होगा। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये हमारे पास है कार्बन 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 और ये ठहरा ऑक्सीजन। अब देख सकते हैं, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख लूँ ताकि पता चले। अब साइकिल में सिर्फ कार्बन नहीं है, जैसे यहाँ पे थे, जैसे यहाँ पे थे, जैसे यहाँ पे कार्बन से हट कर कोई एक एलिमेंट आ गया। हेट्रो मुख्तलिफ साइकिल में मुख्तलिफ एलिमेंट है, कार्बन से हट कर कोई एलिमेंट मौजूद है। अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड डालूँ तो इस कंपाउंड को फ्यूरेन का नाम दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्यूरेन। इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। बुक में आपको कचन एक एग्जांपल दी गई हैं, जैसे तायोफिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तायोफिन। चलिए देखिए, यहाँ से कॉपी कर लें। ये हमारे पास रिंग है इस तरह से, ये सल्फ़र आया बीच में तो नाम मिला थायोफिन, थायो फॉर सल्फ़र। इसी तरह पायराडीन की एक एग्जांपल दी गई है, पायराडीन की, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है।
बाकी सारे के सारे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, सिंगल डबल सिंगल, ऐसे ऐसे, ये है पैराडीन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरीज कितनी हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं। एक है एसाइक्लिक यानी ओपन चेन, दूसरा है साइक्लिक यानी क्लोज चेन। एसाइक्लिक में फिर स्ट्रेट चेन, जिसको नॉर्मल की टर्मिनोलॉजी से एक्सप्रेस किया जाता है, और ब्रांच। और इसी में स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ये फिर इसके अंदर क्लासेस हैं। अल्केन जो फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से हैं, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर शायद लिखा है तो आपको फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। फिर ब्रांच, इसके अंदर तीन क्लासेस डिस्कस हुई हैं, अगरचे और भी बहुत सारी हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के नाम से, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो। फिर आपको साइक्लिक के बारे में बताया गया। साइक्लिक में दो टाइप्स, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक में दो टाइप्स, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो साइकिल में हो, अगर साइकिल में हो और सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन, डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन। एरोमेटिक जिसमें अल्टरनेट बॉन्डिंग सिस्टम हो, जैसे बेंजीन में। हेट्रोसाइक्लिक जिसमें साइकिल से हटकर कोई एक एलिमेंट मौजूद हो कार्बन के अलावा। तो यह है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो थी हमारी डिस्कशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, जो कि मेनली बेस कर रही थी स्ट्रक्चर पे। फिर टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चले मैं लिख देता हूँ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नेचर में बहुत ज़्यादा हैं। मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद चंद लाखों में है, जो बहुत कम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बहुत ज़्यादा हैं, इस पर डिस्कशन हो रही है। इस छोटे से टॉपिक में हम डिस्कस कर लेते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से ये टॉपिक दिया गया है। तो इसमें चंद एक कैरेक्टर डिस्कस हुए हैं। एक कैरेक्टर ये डिस्कस हुआ है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन को जहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करें तो ये आपको 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा। तो टेट्रावेलेंसी, 4 वैलेंसी है कार्बन की, 4 वैलेंसी है हर तरफ, अब चारों अतराफ में बॉन्ड बना सकता है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि कार्बन बॉन्ड ज़्यादा बनाता है, इसकी वैलेंसी काफ़ी हाई है। तो एक वजह ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद क्यों बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 4 बॉन्ड बने। अगर मैं कोई और मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रा करूँ, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड। तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। मोड्स ऑफ बॉन्डिंग या मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। Carbon can form more than one bond with other carbon atoms, when other atoms like nitrogen, oxygen, etc. देखिए कार्बन के साथ एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है एक से ज़्यादा। तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है, कार्बन ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है।
एक और कैरेक्टर जो कार्बन के कंपाउंड को बहुत ज़्यादा बना देता है नेचर में, वो है कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज। देखिए कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, हर तरफ बॉन्ड बना सकता है। सेल्फ लिंकेज, आपस में मिलना, ये कैरेक्टर, ये प्रॉपर्टी कार्बन में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से कार्बन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है। इस सेल्फ लिंकेज को कैटिनेशन का नाम दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कसरत की वजह हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कर बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है इनऑर्गेनिक के मुकाबले में। एक और वजह अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स की है। अब कार्बन एटम की तरतीब मुख्तलिफ हो तो कंपाउंड मुख्तलिफ बन जाते हैं। मतलब क्या कि अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो कंपाउंड डिफरेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ C2H6O। अगर मैं इन कार्बनों को इस तरतीब से रखता हूँ, देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 तो इसको इथाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। ये अल्कोहल की फैमिली का एक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसी तरतीब को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लूँ, अब देखिए फ़र्क है तरतीब में। यहाँ पे ऑक्सीजन दरमियान में सैंडविच है, पंसा हुआ है, तो इसको ईथर बोलते हैं, डाईमिथाइल ईथर बोलते हैं। अब देखो दोनों के कार्बन की तादाद सेम, हाइड्रोजन की तादाद सेम, ऑक्सीजन की तादाद सेम, लेकिन अरेंजमेंट यानी तरतीब मुख्तलिफ। यहाँ पे तरतीब अलग सी, यहाँ पे तरतीब अलग सी। तो इस बिना पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा। इसको आइसोमेरिज्म में भी आगे आप डिस्कस करोगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के एटम जब बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ, स्पेलिंग करेक्ट कर लें, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन देखिए कार्बन का साइज स्मॉल है। जब साइज स्मॉल है और ये बॉन्ड बनाएगा स्मॉल साइज, तो जब बॉन्डिंग करेगा तो वो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से मॉलिक्यूल जब बनेगा तो वो काफ़ी मजबूत होगा, टूटेगा नहीं आसानी से, वो काफ़ी स्टेबल रहेगा नेचर में। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे और बिगड़ते नहीं है आसानी से। तो ये चंद एक कैरेक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिलसिले में डिस्कस हुए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन होगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल इनकी सॉल्युबिलिटी, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, इन पे डिस्कशन होगी। और फिर साथ साथ हमारी डिस्कशन शुरू होगी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। पढ़ते जाएं, नोट करते जाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी आसान है, इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड, लेकिन याद रखने के लिए इसको बार बार दोहराना पड़ेगा, इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ही आप इस काबिल हो सकेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह पढ़ लें। ये फंडामेंटल ब्रांचेस की एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, ये फंडामेंटल ब्रांचेस हैं और इसमें से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है ये। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।